हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में ए, बी, सी व डी को पहचानिए जो एक बीजपत्री बीज की लंबवत काट को प्रदर्शित करता है तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए भ्रूणकोश, बी बरूथिका, सी प्रांकुर, डी मूलांकुर। विकल्प बी ए भ्रूणकोश, बी बरूथिका, सी मूलांकुर, डी प्रांकुर। विकल्प सी ए बरूथिका, बी भ्रूणकोश, सी मूलांकुर, डी प्रांकुर। या विकल्प डी ए प्रांकुर, बी मूलांकुर, सी बरूथिका तथा डी भ्रूणकोश। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज की संरचना। ऐसे बीज जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है उन्हें एक बीजपत्री बीज कहा जाता है। जो एक बीजपत्री बीज होते हैं ये बीज प्रायः भ्रूणपोषी होते हैं, अर्थात इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। इनमें अनाज जैसे कि मक्का इत्यादि आते हैं और इसमें जो बीजावरण होता है वह झिल्लीदार होता है। इनमें बीजावरण झिल्लीदार होता है और फल भित्ति से संलग्न रहता है। इनमें जो एक बीजपत्री बीज होते हैं वे मुख्यतया भ्रूणपोषी होते हैं। साथ ही इनमें भ्रूणपोष के एक सिरे पर भ्रूण पाया जाता है जो कि आकार में छोटा होता है और ये जो बीज होते हैं इनमें एक बड़ा एवं ढालाकार बीज पत्र पाया जाता है जिसे स्कूटेलम या बरूथिका कहा जाता है। अब हम चित्र में नामांकनों को पहचानते हैं। यहाँ पर ए से जिसे प्रदर्शित किया गया है वह इस बीज के भ्रूणपोष को दर्शा रहा है। यहाँ पर बी से जिसे प्रदर्शित किया गया है वह स्कूटेलम या बरूथिका को प्रदर्शित कर रहा है। एक बीजपत्री बीज में स्कूटेलम पाया जाता है उसे प्रदर्शित कर रहा है। सी जो है प्रांकुर को प्रदर्शित कर रहा है जो प्रांकुर चूल से ढका रहता है तथा डी मूलांकुर को प्रदर्शित कर रहा है जो मूलांकुर चोल से घिरा रहता है। यानी ए भ्रूणकोश, बी बरूथिका, सी प्रांकुर तथा डी मूलांकुर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ऐसा विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा शेष अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।